साथियों, आज हम आपको एक ऐसी चौंकाने वाली और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके रोंगटे खड़े कर देगी बल्कि यहाँ तक आपको एक भारतीय होने पर गर्व करने के लिए बिल्कुल मजबूर कर देगी। साथियों, यह कहानी है एक पाकिस्तानी एसपी मैडम राबिया खान की। एक ऐसी अफसर जिसे उसके देश ने भारत में भेजा था एक खतरनाक मिशन पर। उसका साथियों मकसद था कि भेष बदलकर हमारे देश से गुप्त जानकारियां चुराना, इकट्ठा करना। वह दोस्तों चालाक थी, प्रशिक्षित थी और यहाँ तक कि खूबसूरत थी और उसने सोचा कि भारत की ज़मीन पर आकर के वह सब कुछ हासिल कर लेगी। लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसका सामना एक ऐसे जाबाज भारतीय सिपाही से होगा जिसकी देशभक्ति और चतुराई के आगे उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाएंगी। साथियों, उस सिपाही ने न सिर्फ उसको हाथों पकड़ा बल्कि उसे महीनों तक ऐसा सबक सिखाया जिसे दोस्तों वह ताउम्र भूल नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी बात जो भी मैडम के साथ होता है वह चाहकर भी किसी को भी इसके बारे में बता नहीं सकती। साथियों, जो हुआ वह इतिहास बन गया और एक ऐसी कहानी जिसे जान करके हर भारतीय का सीना बिल्कुल गर्व से चौड़ा हो जाएगा। साथियों, तो आइए जानते हैं उस भारतीय सिपाही और पाकिस्तानी मैडम राबिया खान की असली कहानी। दोस्तों, पहली बार पूरी ईमानदारी के साथ साथियों पाकिस्तान लाहौर में ये गुप्त सैन्य अड्डा है और कमरे में दोस्तों गंभीर माहौल था। पाकिस्तान की दोस्तों खुफिया एजेंसी ISI की एक दोस्तों अहम बैठक चल रही थी और वहाँ पर एक एजेंसी को दोस्तों पक्की खबर मिली थी कि भारतीय सेना धर्मपुरा के पास एक बड़ा दोस्तों गुप्त परीक्षण करने जा रही है। और साथियों, उस परीक्षण में न केवल हथियार की अदला बदली की जाएगी बल्कि सेना के नए कम्युनिकेशन कोड्स भी लॉन्च किए जाएंगे। साथियों, ISI अधिकारी ने टेबल पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाया, कहा हमें यह कोड हर हाल में चाहिए, चाहे जो हो जाए। वहाँ पर कौन जाएगा? तभी दोस्तों कमरे में एक जोरदार आवाज़ गूंजी, हुजूर मुझे भेजिए। यह थी दोस्तों राबिया खान, एक तेज तर्रार महिला अधिकारी। साथियों, उसकी आंखों में आत्मविश्वास और यहाँ तक कि जोश साफ साफ बिल्कुल नज़र आ रहा था। मैं उनके दिल में उतर जाऊंगी और सारा डाटा लेकर लौटूंगी। साथियों, राबिया ने दृढ़ता से कहा। बैठक में दोस्तों फैसला हुआ, राबिया को दोस्तों एक पंजाबी गांव में घरेलू दोस्तों नौकरानी के रूप में भारत भेजा जाएगा। फिर दोस्तों उसका नया नाम रखा गया सिमरन और दोस्तों उम्र 26 साल। एक विधवा महिला जो दोस्तों पति की मौत के बाद काम की तलाश में दोस्तों दर दर भटक रही थी। राबिया के लिए दोस्तों यह तैयारी किए गए थे फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर ID और गुप्त रास्तों से दोस्तों सरहद पार करके वह भारत में यहाँ तक कि दाखिल हुई थी। साथियों, उधर धर्मपुरा गांव में एक मौका उसको इंतजार कर रहा था। भारतीय सेना से दोस्तों रिटायर सूबेदार बलदेव सिंह जो अपनी दोस्तों बूढ़ी माँ के साथ वहाँ पर रहते थे, उन्हें दोस्तों एक घरेलू नौकरानी की ज़रूरत थी। उनकी दोस्तों पत्नी का दोस्तों कुछ साल पहले निधन हो चुका था और उनका दोस्तों एक बेटा था अभिनव जो एक दोस्तों सीनियर आर्मी अफसर है और ज़्यादातर दोस्तों समय ड्यूटी पर दोस्तों बाहर रहता है। यहीं से दोस्तों राबिया उर्फ सिमरन का मिशन शुरू हुआ और दोस्तों एक स्थानीय महिला की मदद से सिमरन को दोस्तों बलदेव सिंह के यहाँ नौकरानी का काम मिल गया। साथियों, सिमरन का दोस्तों बलदेव सिंह ने रहने के लिए अपने घर ही में दोस्तों एक कमरा दे दिया था और सिमरन ने दोस्तों धीरे धीरे घर के कामों की जिम्मेदारियां संभाल ली और यहाँ तक कि दोस्तों वह सुबह जल्दी उठती और रसोई का काम, सफाई, पूजा के लिए दीप जलाना सब कुछ दोस्तों सलीके से करती। लेकिन दोस्तों यह सब उसकी असली भूमिका बिल्कुल भी नहीं थी। असल में दोस्तों मिशन कुछ और था। काम के बीच बीच दोस्तों वह पूरे घर पे गुप्त कैमरे और रिकॉर्डिंग दोस्तों डिवाइस लगा रही थी और फ़ोन के पास दोस्तों, कंप्यूटर के पास और यहाँ तक कि दरवाजे के आसपास। दरअसल दोस्तों सूबेदार बलदेव सिंह के घर पर अक्सर दोस्तों भारतीय सेना के उच्च अधिकारी यहाँ तक कि आते रहते थे। साथियों, बलदेव सिंह से सलाह मशवरा करने के लिए तो उनकी दोस्तों बातें सिमरन छुप कर दोस्तों सुना करती थी और रात दोस्तों होते ही वह एक छोटा मोबाइल सैटेलाइट राउटर ऑन करती और सारा डाटा कॉपी करके सीधे दोस्तों यहाँ तक कि अपने पाकिस्तान के सर्वर पर वह भेज देती थी। घर में दोस्तों किसी को जरा से भी यह भनक नहीं थी। सब कुछ दोस्तों इतनी सफाई से हो रहा था कि सिमरन पर दोस्तों शक करने का कोई सवाल ही नहीं उठ रहा था। सूबेदार दोस्तों बलदेव सिंह के दोस्तों घर के पास ही एक भारतीय सैनिक रहता था जिसका नाम दोस्तों बहादुर सिंह। वह 30-32 वर्षीय बहादुर जवान जो दोस्तों फिलहाल BSF में तैनात था। वह अक्सर दोस्तों सूबेदार बलदेव सिंह के घर पर आता जाता रहता था। एक दिन दोस्तों जब उसने पहली बार सिमरन को देखा तो थोड़ा हैरान हो गया। वह सोचने लगा कि इतनी सुंदर लड़की, वह भी इस घर में नौकरानी,
उसके दोस्तों मन में सवाल उठने लगे और धीरे धीरे दोस्तों वह दोनों के बीच में बातचीत होने लगी। दोस्तों बहादुर ने पूछा कि सिमरन जी, आप पढ़ी लिखी तो लगती हैं, क्या आप कभी कॉलेज कर गई हैं? सिमरन ने दोस्तों धीरे से बोली, थोड़ा बहुत पढ़ा है, अब तो ज़िंदगी ही सबसे बड़ी पढ़ाई है। फिर साथियों धीरे धीरे दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला यहाँ तक कि शुरू हुआ, बढ़ता गया और दोस्तों बहादुर को दोस्तों सिमरन को अच्छी लगने लगी और वह उससे दोस्तों मिलने के लिए छोटे छोटे बहाने ढूंढने लगा। कभी दोस्तों चाय मांगने आ जाता तो कभी हलवे की दोस्तों फरमाइश करता। सिमरन को दोस्तों यह सब खटकने लगा, लेकिन दोस्तों वह समझदार थी, उसे पता था कि ऐसे मोहरों को संभालना बेहद ही ज़रूरी होता है। अगर दोस्तों वह बहादुर को ज़रा भी शक हो गया तो पूरा मिशन हमारा खतरे में आखिरकार पड़ सकता है। और दोस्तों मुस्कुरा कर पेश आती, लेकिन दोस्तों भीतर ही भीतर वह हर चाल को सावधानी से दोस्तों बुन रही थी। धीरे धीरे दोस्तों सिमरन ने दोस्तों बहादुर सिंह से दूरी बना करके शुरू कर दिया और उसे अपने मिशन से दोस्तों मतलब था, भावना या प्रेम से बिल्कुल नहीं। लेकिन दोस्तों बहादुर सिंह वह अपनी सीमाएं लांघने लगा और वह दोस्तों सिर्फ जान पहचान तक सीमित नहीं रहा। एक रात दोस्तों वह चुपचाप सिमरन के कमरे की पिछली दोस्तों खिड़की के पास आ गया और दोस्तों उसके मन में दोस्तों एक अधूरी अधमरी सी दोस्तों लालसा थी। देखूं तो दोस्तों सही वह अकेली लड़की रात को क्या पहन से कर सोती है, पर जो दोस्तों ने देखा उसने दोस्तों के होश उड़ गए। सिमरन दोस्तों छोटे कपड़ों में नहीं बल्कि पूरा दोस्तों सजगता से लैपटॉप पर बैठी हुई थी और वह दोस्तों कुछ डाटा टाइप कर रही थी और फिर दोस्तों एक खास डिवाइस से उसे पाकिस्तान के सर्वर पर भेज रही थी। दोस्तों बहादुर की आंखें फटी फटी रह गई और वह दोस्तों उस समय वह कुछ नहीं बोला, बस दोस्तों चुपचाप वहां लौट गया। अगली सुबह दोस्तों उसने मौका पा करके सिमरन के अकेले में रोका और धीरे से पूछा, तुम कौन हो, रात को क्या कर रही थी? सिमरन का दोस्तों चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। उसे समझ आ गया कि अब वह मामला हाथ से निकल सकता है, या तो वह दोस्तों पकड़ी जाएगी या मारी जाएगी। लेकिन दोस्तों वह घबराई नहीं, उसने जल्दी से हालात को अंदाज़ा लगाया और सोचने लगी कि बहादुर तो मुझे पहले से चाहता है, क्यों ना इसी का इस्तेमाल करूं। वह दोस्तों धीमे से स्वर में बोली, मैं बताऊंगी, पर तुम वादा करो किसी से कुछ नहीं बताओगे। यह पक्का वादा करे, तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे साथ सब कुछ कर लूँगी। साथियों फिर बहादुर तो यही चाहिए था। उसने कहा, ठीक है, रात को मेरे कमरे में आ जाना। रात को दोस्तों सिमरन बहादुर के कमरे में जाती है और उस रात दोस्तों क्या हुआ, किस भाव से हुआ, तन का दोस्तों मेल था या दोस्तों मन का छल था, दोस्तों यह कहना मुश्किल था। लेकिन दोस्तों उस रात के बारे में कुछ बदल गया। सिमरन ने दोस्तों डाटा भेजना बंद कर दिया और दोस्तों उसके भीतर दोस्तों एक अदृश्य द्वंद्व शुरू हो गया। क्या दोस्तों यह मिशन या बहादुर का सच्चा प्रेम? उधर दोस्तों बहादुर भी पूरी दोस्तों तरह से उलझ गया था। दोस्तों उसने चुपचाप सिमरन द्वारा लगाए गए दोस्तों सारे कैमरे और डिवाइस को हटाने के लिए शुरू कर दिए। दोस्तों उसकी आंखों में प्यार था, लेकिन दिल में दोस्तों देशभक्ति का गहराई से धड़क रही थी। अब साथियों वह मानसिक संघर्ष में था। एक और दोस्तों सिमरन की मोहक मुस्कान थी जो उसके दिल की परतों में दोस्तों उतर चुकी थी, और दूसरी ओर था दोस्तों देश की रक्षा की शपथ उसने खून से दोस्तों खाई थी। सिमरन ने दोस्तों भी अब चुप रहने वाली नहीं थी। वह बहादुर से दोस्तों खुलकर बातें करने लगी और बचपन की दोस्तों कहानियां, अपने जीवन की दोस्तों झूठी मजबूरियां, ताकि दोस्तों वह पूरी तरह से उसका विश्वास जीत सके। साथियों फिर से एक दिन शाम के लगभग वक्त में दोनों छत पर बैठे हुए थे। सिमरन दोस्तों चुपचाप आकाश की ओर देखती है और कुछ कहती है। वह तो दोस्तों तारे न दोस्तों बहादुर, कई दोस्तों वह सोचा उन्हें छू लूं, लेकिन दोस्तों मेरी किस्मत में तो अंधेरा ही लिखा है। साथियों बहादुर कुछ नहीं कहता है, पर दोस्तों उसकी आंखें भर जाती हैं। जब ISI को दोस्तों कई दिनों तक भारत से कोई भी दोस्तों डाटा नहीं मिला तो दोस्तों पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों में दोस्तों बेचैनी बिल्कुल फैल गई। साथियों कई अधिकारी सवाल उठाने लगे, राबिया आखिर कर क्या रही है, कहीं वह पकड़ी गई तो नहीं गई है। ISI ने दोस्तों एक विशेष योजना बनाई और ऑपरेशन गुलिस्तान 14 इस मिशन का दोस्तों मकसद था भारत में दोस्तों पहले से छिपे अफसर की दोस्तों निष्क्रियता और नज़रअंदाज करते हुए बल प्रयोग के जरिए अफरा तफरी दोस्तों फैलाना। साथियों एक अफसर ने ठंडे लहजे में कहा, राबिया भूल जाओ, अब वक्त खून बहाने का है। 4 प्रशिक्षित अधिकारियों को दोस्तों पंजाब सीमा के रास्ते भारत में दोस्तों घुसपैठ करने का आदेश दिया गया और फिर साथियों उनका लक्ष्य था कि भारतीय सेना के रिटायर्ड अफसर की गुप्त बैठक पर हमला।
अब दोस्तों उधर बहादुर सिंह को कुछ पुराने सैन्य संपर्कों ने बताया कि सीमा पर हलचल बढ़ गई है, वह सतर्क हो गया है। बहादुर दोस्तों तभी सिमरन के पास पहुंचा और उसने सिमरन को दोस्तों घूरते हुए पूछा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, आखिर क्या छुपा रही हो? तुम्हारा पाकिस्तान अब क्या करने जा रहा है? साथियों सिमरन दोस्तों खामोश रही, उसकी आंखों में दोस्तों डर था मगर जुबान पर दोस्तों ताला। तभी दोस्तों बहादुर ने उसके कमरे की तलाशी ली और एक छुपा हुआ गुप्त कैमरा डिवाइस पकड़ लिया जो दोस्तों अब भी एक्टिव था। उसने तुरंत दोस्तों सारी रिकॉर्डिंग इकट्ठा की और अपने दोस्तों सीनियर ऑफिसर को सौंप दिया। साथियों उस रात बहादुर और सिमरन में तीखी बहस भी हो गई। बहादुर दोस्तों चिल्लाया, सच बताओ, क्या तुम अभी भी पाकिस्तानी से जुड़ी हो? क्यों नहीं बताया कि हमला होने वाला है? साथियों फिर सिमरन फुट फुट करके यहाँ तक कि रोने लगी। माफ़ कर दो बहादुर, मुझे नहीं पता था, मैं अब सिर्फ अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ। साथियों बहादुर का दिल तो पिघला, लेकिन दोस्तों उसका चेहरा अब दोस्तों एक सिपाही का था, सख्त और दोस्तों निर्मोही। फिर वह दिन आया, आतंकवादी हमले करते हैं। दोस्तों लक्ष्य था सूबेदार बलदेव सिंह का घर, जहां सेना की दोस्तों गुप्त बैठक चल रही थी। गोलियों की बौछार, धमाकों की आवाज़ और हर ओर दोस्तों अफरा तफरी। लेकिन दोस्तों भारतीय सेना और पंजाब पुलिस पहले से तो तैयार थी और बहादुर दोस्तों उसकी यूनिट में मोर्चों का संभाल लिया था। एक एक करके दोस्तों सभी आतंकी ढेर कर दिए गए थे और दोस्तों एक आतंकी के पास से मिले दस्तावेजों में सिमरन के दोस्तों हस्ताक्षर और कोड्स भी दोस्तों पाए गए। अब दोस्तों सारा सच सामने था। हमले के दोस्तों 2 दिन बाद ही दोस्तों बहादुर ने सिमरन को घर के बाहर बुलाया और बहादुर ने दोस्तों धीरे से कहा, अब तुम पाकिस्तान जा सकती हो, तुम्हारी सारी जानकारी हमारे पास है। साथियों फिर कुछ दिनों की दोस्तों वफादारी के चलते तुम पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, लेकिन याद रखना हमारे पास सबूत हमेशा रहेंगे। साथियों फिर सिमरन हाथ जोड़ती है और बहादुर मैंने जो किया वह बिल्कुल गलत था, लेकिन मैंने दिल से तुमसे मोहब्बत की थी। साथियों फिर बहादुर हल्के से मुस्कुराया और आंखें दोस्तों नम थी। फिर यह दोस्तों मोहब्बत नहीं थी, सिमरन दोस्तों एक भ्रम था और मैं भ्रम में नहीं जीता। कुछ दिन बाद दोस्तों एक गुप्त डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए सिमरन को दोस्तों पाकिस्तान भेज दिया गया। साथियों फिर पाकिस्तान में उसकी असली नाम राबिया दोबारा एक्टिव कर दिया गया। साथियों वह फिर से ISI से जुड़ गई। फिर एक दिन दोस्तों उसने अपने बहादुर को फ़ोन किया, धमकी भरे लहजे में बोली, मैं वापस आ रही हूँ। बहादुर ने दोस्तों शांत स्वर में जवाब दिया, हम वह लोग हैं जो मोहब्बत पे वतन नहीं भूलते हैं और जब दुश्मन मोहब्बत पे छल करे तो हमें उसके जवाब देना बिल्कुल अच्छी तरह से आता है। साथियों 6 महीने बीत चुके थे और बहादुर दोस्तों अब एक गुप्त मिशन पर था और फिर ऑपरेशन नेत्र दोस्तों मकसद पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाकर के खतरनाक आतंकी नेटवर्क को ख़त्म करना था। लेकिन दोस्तों वह नहीं जानता था कि इस मिशन के भीतर एक और परछाई छिपी हुई है, राबिया उर्फ सिमरन। साथियों फिर ISI ने अब दोस्तों उसे एक ही टारगेट दिया था, बहादुर सिंह को दोस्तों ख़त्म करना। साथियों पाकिस्तान की कराची में एक गुप्त मीटिंग के दौरान ISI जनरल महमूद ने कहा, वह जो तुम्हारे दिल में बच रहा उसे ख़त्म करो और फिर इस खेल से आज़ाद हो जाओ। साथियों फिर आपको बता दूं कि राबिया बिल्कुल चुप रही, शांत रही। उसके चेहरे पर दोस्तों अब कोई भाव नहीं था। जो कभी मोहब्बत थी अब वह दोस्तों स्मृति बन चुकी थी। उधर दोस्तों बहादुर सिंह अब दोस्तों पाकिस्तान में घुस चुका था। नया भेष, नई पहचान, सिर्फ दोस्तों 2 साथियों के साथ मिशन था। कराची के दोस्तों बाहरी इलाकों में दोस्तों एक फैक्ट्री को उड़ाना जहां बम बनाए रहे थे और दोस्तों वहीं से हथियार भारत भेजे जाते थे। जैसे ही दोस्तों अब फैक्ट्री पर हमले के लिए पहुंचा, एक जाना दोस्तों पहचाना चेहरा सामने आ गया। दोस्तों इस काले बुर्के में राबिया खान थी। एक क्षण दोस्तों उसका दिल तो डोल गया, लेकिन दोस्तों अगले ही पल दोस्तों वह फिर से सैनिक की भूमिका में आ गया। अब दोस्तों यह मिशन नहीं रहा, यह दोस्तों पर्सनल भी बन गया था। उसने अपने साथी से कहा कि फैक्ट्री पर हमला हुआ। धमाके की दोस्तों आवाज़ से पूरा इलाका यहाँ तक कि थर्रा उठा। साथियों आतंकी इधर उधर भागने लगे, पर दोस्तों तभी बहादुर के चारों ओर से घेर लिया गया और गोलियां दोस्तों चलने लगी। और फिर दोस्तों एक छाया सामने आई, 2 गोलियां चली, 2 आतंकी गिर गए। वो दोस्तों राबिया खान थी। बहादुर दोस्तों हैरान रह गया कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। साथियों फिर राबिया की दोस्तों आंखें भीग गई, क्योंकि मेरी आत्मा अब दोस्तों खामोश नहीं रह सकती है। मैं तुम्हें मारने नहीं आई थी, मैं खुद को मुक्त करने के लिए यहाँ पर आई थी। साथियों बहादुर की आंखों में शक झलका,
यह भी दोस्तों कोई जाल तो नहीं। राबिया ने दोस्तों धीरे से पिस्तौल ज़मीन पर रख दी और बोली, मैं तुम्हारे देश से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे एक मौका दो, मैं सारी सच्चाई उजागर कर दूंगी। साथियों फिर बहादुर ने कहा, ठीक है, मेरे साथ भारत चलो। उसके बाद दोस्तों राबिया भारत आ जाती है और फिर भारतीय दोस्तों एजेंसियों ने राबिया खान को दोस्तों हिरासत में आखिरकार ले लिया जाता है। लेकिन दोस्तों उसके बयान इतने विस्फोटक थे कि भारत सरकार को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र तक फाइल भेजनी पड़ी। साथियों उसने गुलिस्तान 24 आतंकी फंडिंग, ब्लैकमेलिंग और सब दोस्तों कुछ उजागर कर दिया। साथियों भारत ने पूरे दुनिया के सामने पाकिस्तान को दोस्तों यहाँ तक कि बेनकाब कर दिया। और फिर दोस्तों बहादुर सिंह ने दोस्तों एक वाक्य कहा, ये गद्दार ने अंततः इंसानियत चुनी, हम नफरत से नहीं सच्चाई से जीतते हैं। राबिया दोस्तों अब भारत की जेल में थी और वह दोस्तों रोज़ भगवत गीता पढ़ती, मौन रहती और प्रायश्चित करती। एक दिन दोस्तों बहादुर उससे मिलने आया। राबिया ने दोस्तों उसकी आंखों में देखा और कहा, मैंने तुम्हें खो करके खुद को पाया है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरी आखिरी श्वास इसी मिट्टी में हो। साथियों फिर बहादुर बोला, देश से गद्दारी की माफ़ी नहीं मिलती है, पर आत्मा को शांति तो ज़रूर मिल सकती है। पर दोस्तों 5 साल बीत चुके थे और फिर ऑपरेशन नेत्र में दोस्तों गूंज अब दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मंचों से होते हुए इतिहास में दोस्तों दर्ज हो गई थी। साथियों फिर राबिया खान जिसने कभी भारत के खिलाफ जासूसी की थी, अब दोस्तों अच्छे व्यवहार और मानवीय आधार पर रिहा कर दी जाती है। साथियों भारत सरकार के लिए यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन मैं आपको बता दूं पर संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों के दबाव से दोस्तों इसे संभव किया गया। दोस्तों रिहाई के दिन जेल के बाहर दोस्तों कोई नहीं था सिवाय एक के दोस्तों बहादुर सिंह। साथियों राबिया उसके सामने चुपचाप खड़ी रही, जैसे तो कुछ कहना चाहती थी, पर दोस्तों शब्द गले में अटक रहे थे। साथियों बहादुर ने उसकी ओर देखा और कहा, चलो तुम्हें तुम्हारे सरहद पर छोड़ देते हैं। सारी दोस्तों सरहद दोस्तों ओर बढ़ती रही। उन दोस्तों दोनों के बीच सिर्फ चुप्पी थी, वह दोस्तों चुप्पी जो हर शब्द से भरी हुई थी। पठानकोट से दोस्तों अटारी बॉर्डर तक का सफ़र लंबा था। हर किलोमीटर दोस्तों हर मोड़ जैसे उनके बीच कहानियों का चुपचाप दोहराता जा रहा था। उनकी दोस्तों सांसें कभी पास कभी दूर एक अजीब दोस्तों खामोशी में उलझी हुई थी। साथियों राबिया खान ने धीरे से कहा, मुझे लगा था कि तुम मुझे देखने भी नहीं आओगे। अब फिर से बहादुर सिंह ने दोस्तों कुछ देर तक चुप रह करके बस इतना कहा, मैंने तुम्हें सज़ा दी है, अब शायद मोक्ष देना मेरा कर्तव्य है। साथियों फिर राबिया खान की दोस्तों आंखें बिल्कुल भर आई, मगर दोस्तों उन्होंने उन आंसुओं को गिरने नहीं दिया। जैसे किसी अपराध की दोस्तों अंतिम सज़ा भी अब वह खुद को कमज़ोर नहीं करना चाहती थी। साथियों अटारी बाघा सीमा पर वो आखिरी लम्हा, एक और दोस्तों पाकिस्तानी रेंजर्स, दूसरी ओर दोस्तों भारतीय जवान, बीच में दोस्तों कंटीली बाढ़ जैसे दो दोस्तों दिलों के बीच में अदृश्य दीवार। साथियों फिर राबिया खान ने जाते जाते पूछा, क्या तुम मुझे माफ़ कर पाए हो या नहीं। साथियों बहादुर ने उसकी ओर देखा, मेरी वर्दी ने तुम्हें सज़ा दी, मगर मेरा दिल शायद तुम्हें कभी छोड़ नहीं पाया। लेकिन दोस्तों अब मैं तुम्हारे आज़ाद करता हूँ। हर बंधन से राबिया खान ने सिर झुकाया और आंखों से एक अकेली बूंद गिरी। वह सीमा पार चली गई। अब दोस्तों उसे कोई नाम नहीं चाहिए था, कोई पहचान नहीं चाहिए था, बस आज़ादी। दोस्तों फिर 6 महीने बाद बहादुर सिंह को एक दोस्तों चिट्ठी मिली पाकिस्तान से राबिया खान की। प्रिय बहादुर, तुम्हारे देश ने मुझे सज़ा दी है, पर तुमने मुझे आत्मा दी है। अब मैं पेशावर में वह एक स्कूल चला रही हूँ जहाँ लड़कियाँ पढ़ती हैं और नफ़रत से दूर रहती हूँ। शायद यही मेरा प्रायश्चित है। तुम्हारी नहीं रही, लेकिन अब किसी और की गुलाम भी नहीं हूँ। साथियों फिर बहादुर ने वह चिट्ठी संभाल करके यहाँ तक कि अपनी किताब के अंतिम पन्नों में रख दी। साथियों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान नहीं करना था और ना ही दोस्तों किसी को दिल दुखाना था, बिल्कुल भी नहीं था। साथियों ये आपकी कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।